ओम शांति। आज 3/10/1969 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। आज का टाइटल है संपूर्ण समर्पण की निशानियाँ। आज प्यारे बाबा ने बच्चों को संपूर्ण समर्पण कैसे करना है उस पर बहुत ही गहरी गहरी बातें रखी। तो बाबा ने कहा, वैसे तो सभी परवाने समा के पास आते हैं, लेकिन आज समा स्वयं ही परवानों से मिलने के लिए आया है। बाबा ने कहा, आपको मालूम है जो संपूर्ण समर्पण होते हैं ना, उनके लक्षण क्या हैं और परख क्या होती है। तो बाबा ने कहा, जो परवाने होंगे ना, वो एक तो क्षमा के स्नेही होंगे और समीप भी होंगे। तो सर्व संबंध, स्नेही, समीप और साहस, जो संपूर्ण परवाने होगा ना, उनमें ये चारों ही बातें देखने में आती हैं। तो हमने सुना संबंध, स्नेही, समीप और साहस, ये चार बातें बाबा ने कहा जो सच्चा परवाना होगा उसमें ये दिखाई देती हैं। फिर बाबा ने कहा कि जिनमें परसेंटेज की कमी अगर है तो उनको संपूर्ण परवाना नहीं कहा जाता है, क्योंकि संपूर्ण परवाना जो होता है ना, वो फिदा होने वाला होता है। और दूसरी क्वालिटी वाले परवाने कई प्रकार के संकल्पों, विघ्नों और कर्मों में ही चक्र काटते रहते हैं। तो आज पांडव सेना को भट्टी में बुलाया है, कहीं पर भी हैं, फैक्ट्री में होते हैं तो भी बढ़िया फैक्ट्री होती है, उसकी भी छाप लग जाती है। तो बाबा ने कहा, यहाँ पर ब्राह्मणों के लिए भी संपूर्ण सरेंडर या संपूर्ण समर्पण का बाबा ने छापा लगाया हुआ है। मालूम है सबको, जैसे छापा लगी चीज़ की वैल्यू कम होती जाती है, उसी रीति से आप आत्माओं की भी स्वर्ग में वैल्यू कम हो जाएगी। तो अपनी राजधानी में समीप आने के लिए छापा लगाना ही पड़ेगा। बाबा ने फिर कहा, माताओं को तो नष्टो मोहा का मंत्र मिला है और पांडव सेना को संपूर्ण समर्पण का मिला है। पांडवों का ही गायन है कि गल कर खत्म हो गए, पहाड़ों पे गए, लेकिन पहाड़ों पर नहीं, लेकिन ऊंची स्थिति की बात थी। तो नीचाई से बिल्कुल ऊपर जो अव्यक्त स्थिति है उसमें गल गए, अर्थात वो अव्यक्त स्थिति को, संपूर्णता को प्राप्त कर गए। फिर बाबा ने कहा, अगर मन संपूर्ण समर्पण है तो तन, मन, धन, समय, संबंध शीघ्र ही उस तरफ लग ही जाता है। तो मुख्य यही बातें हमें संपूर्ण समर्पण की याद रखनी है कि संपूर्ण समर्पण वालों के मन में सिवाय उनके बाप दादा के गुण, कर्तव्य और संबंध के कुछ भी सोचता नहीं है। तो बाबा ने कहा, ऐसी आत्माएं जो होंगी वो बाप दादा बच्चों को हल्का बनाते हैं और बच्चे जानबूझकर अपने पर बोझा लेते हैं। ने बाबा ने कहा, बाबा कई बार बच्चों को बहुत हल्का करने आते हैं, लेकिन बच्चों की आदत पड़ी है 63 जन्मों की बोझ उठाने की, तो बार बार बोझ अपने सिर पर रख लेते हैं। बोझ है लोक मर्यादा का, बोझ उठाने की आदतें हैं, आदी बन गए ना, इसलिए बोझ उतार ही नहीं सकते हैं। बार बार बोझ बाबा ने कहा उठा लेते हैं तो मजबूर हो जाते हैं ना, इसलिए आदत जो बन गई है, जिम्मेवारियाँ अपने पर रख ली हैं। एक एक पांडव अगर संपूर्ण समर्पण बन जाए तो बाबा ने कहा कमाल कर सकता है। लेकिन जब पांडव सेना तैयार हो जाएगी तो कौरव और पांडव मैदान में आ ही जाएंगे। फिर क्या होगा? तो बाबा ने कहा कि आपका राज आपको प्राप्त हो जाएगा ना। जब तक यह वादा नहीं किया है, जो सोचेंगे, बोलेंगे, जो सुनेंगे, जो करेंगे, वो श्रीमत के बिना कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसा उमंग उत्साह लेकर आए हो ना सभी, कुछ बनकर ही निकलेंगे, कुछ बदल कर ही निकलेंगे। ये सोच कर आए ना सारे। घबराहट तो नहीं है? बाबा ने पूछा। जितना जितना गहराई में जाओगे ना, उतनी घबराहट भी गायब हो जाएगी। जब तक किसी बात की गहराई में नहीं आओगे, घबराहट होती है। तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि जितना आप सागर की लहरों में तैरोगे आपको घबराहट होगी, लेकिन जितना आप अंदर जाओगे उसके सागर के तले में, आपको शांति मिलेगी, शीतलता मिलेगी और बहुत सारी प्राप्तियां भी होंगी। इसलिए जब भी कोई घबराहट की बातें आए ना, तो बाबा ने कहा गहराई में चले जाना, गायब हो जाना। अब लक्ष्य या लक्षण कौन से धारण करने वाले हो? जो नंबर 1 होंगे ना, वो क्या करेंगे?
भविष्य में राजधानी में नंबर 1 ही लेंगे। तो जो बिन करेगा वही तो नंबर 1 में आएगा ना, और बिन करने की कोशिश तो करो। तो बाबा ने कहा नंबर 1 बन जाओगे ना। लास्ट में बाबा ने कहा टीके कितने प्रकार के होते हैं। आज आपको डबल टीका लगाने के लिए बाबा आया है। संगम पर निरोगी बनाने का, राजभाग देने का आया है। बिंदी रूप की स्मृति रखोगे ना, तो बिंदी लगाने से, बिंदी लगाते लगाते बिंदी बन जाओगे। कोई भी व्यर्थ संकल्प आए ना, तो बाबा ने कहा सेकंड में बिंदी दो, तो बिंदी बन ही जाओगे। तो जब भी कोई बात आए सेकंड में फुल स्टॉप लगाना है। कोई भी बातों को लंबा चौड़ा नहीं करना है और आगे बढ़ते जाना है। ऐसे ही बाबा ने आज हमें ये संपूर्ण समर्पण की बहुत ही गहरी गहरी बातें रखी, जिन पर हम सारा दिन चिंतन भी करेंगे। अब सुनेंगे विस्तार से बाबा के अव्यक्त महावाक्य। बाबा ने कहा, किसको देखते हो, कौन किसको देख रहा है। 2-3 ने अपना अपना विचार सुनाया। आज बाप दादा अपने पूर्ण परवानों को देख रहे हैं, क्योंकि कहाँ तक परवाने बने हैं वो देखने आए हैं। वैसे तो परवाने शमा के पास जाते हैं, लेकिन यहाँ तो शमा भी परवानों से मिलती है। आपको मालूम है जो संपूर्ण परवाने होते हैं उनके लक्षण क्या हैं और परख क्या है। हर एक ने सुनाया, आप सबने जो सुनाया वो यथार्थ है। मुख्य सार तो यही निकला ना कि जो परवाने होंगे वो एक तो समा के स्नेही होंगे और समीप भी होंगे, और सर्व संबंध उस एक के साथ ही होंगे। तो सर्व संबंध, स्नेही, समीप और साहस, जो संपूर्ण परवाना होगा ना, उनमें ये चारों ही बातें देखने में आएंगी। तो आप सबको ये भट्टी में किस लिए बाबा ने बुलाया है। जो ये 4 बातें सुनाई है ना, वो चारों ही बातें अपने संपूर्ण समर्पण में परसेंटेज में धारण करनी है। 1% भी कम ना होना चाहिए। कई बच्चे कहते हम तो हैं ही सही, लेकिन इतने परसेंट हैं, तो जिनमें परसेंट की कमी हो गई तो उनको संपूर्ण परवाना नहीं कहेंगे। वो परवाना दूसरी क्वालिटी का कहा जाएगा, जो कि ये चक्र ही काटने वाले होते हैं। एक होते हैं शीघ्र ही समा पर फिदा होने वाले, और दूसरे होते हैं सोच समझकर कदम उठाने वाले। तो जो सोच समझ कर के कदम उठाते रहेंगे उनको कहेंगे फेरी पहनने वाला, चक्र काटने वाला। तो दूसरी क्वालिटी वाले परवाने कई प्रकार के संकल्पों या विघ्नों और कर्मों में ही चक्र काटते रहते हैं। तो आज पांडव सेना को भट्टी में बुलाया है। कहीं पर भी कोई भी फैक्ट्री होती है ना, तो जो बढ़िया फैक्ट्री होती है उसकी छाप लगती है। अगर उस फैक्ट्री की छाप नहीं होती है तो भी वो चीज़ इतनी नहीं चलती। और इस रीति आप भी जो भी भट्टी में आए हो तो यहाँ भी छाप लगाने के लिए आए हो। देखो, ट्रेड मार्क होता है ना, आप फिर कौन सी छाप लगाने लिए आए हो। संपूर्ण सरेंडर या संपूर्ण समर्पण का छापा अगर कहीं अगर नहीं लगा तो मालूम है क्या होगा। जैसे छापा ना लगी चीज़ की वैल्यू कम होती जाती, उसी रीति से आप आत्माओं की भी स्वर्ग में वैल्यू कम हो जाएगी। तो अपनी राजधानी में समीप आने के लिए यह छापा लगाना ही पड़ेगा। माताओं को तो नष्टोमोह का मंत्र मिला है और पांडव सेना को संपूर्ण समर्पण का। पांडव का ही गायन है कि गल कर खत्म हो गए। पहाड़ों पे नहीं, लेकिन ऊंची स्थिति पे गल गए। नीचाई से बिल्कुल ऊपर जो अव्यक्त स्थिति है ना, उसमें गल गए। अर्थात उस अव्यक्त स्थिति में संपूर्णता को प्राप्त हुए। तो ये पांडवों का यादगार भी है, और उस यादगार की याद दिलाने वाले प्रैक्टिकल में लाने लिए भट्टी मिली है। तो संपूर्ण समर्पण किसको कहा जाता है। जो संपूर्ण समर्पण अर्थात तन मन धन संबंध समय सब में समर्पण हो, अर्पण हो। अगर मन को समर्पण कर दिया तो मन को बिना श्रीमत के यूज़ नहीं कर सकते। धन को श्रीमत से यूज़ करना तो सहज है, लेकिन मन को भी यूज़ करना सहज है। लेकिन मन सिवाय श्रीमत के एक भी संकल्प उत्पन्न नहीं करे। इस स्थिति को कहा जाता है संपूर्ण समर्पण। इसलिए ही मन मना भव का मुख्य मंत्र है। अगर मन संपूर्ण समर्पण है तो तन मन धन समय संबंध शीघ्र ही
उस तरफ लग ही जाते हैं। तो मुख्य बात ही है मन को समर्पण करना, अर्थात व्यर्थ संकल्प विकल्पों को समर्पण करना, वो ही परख है। तो संपूर्ण परवाने की परख है ये। और संपूर्ण समर्पण वालों को मन में सिवाय उनके बाप दादा के गुण कर्तव्य और संबंध के कुछ भी सोचता ही नहीं है। अब बताओ कि ऐसा छापा लगाया हुआ है? जैसे आजकल के ज़माने में आप लोग जब दफ्तरों में काम करते हो तो कभी कभी दफ्तर की जो चीज़ें होती ना वो अपने काम में लगा देते हो और उसी रीति से अपने समर्पण कर दिया है, तो अब आपकी चीज़ नहीं रही ना। जिसको दिया उनकी हुई, तो उनकी चीज़ को आप अपने कार में यूज़ नहीं कर सकते हो। लेकिन संस्कार होने के कारण कभी कभी श्रीमत के साथ मनमत देह अभिमान पने की मत शूद्र पने की मत कहीं कहीं यूज़ कर लेते हो। इसलिए ही इस कर्मातीत अवस्था व अव्यक्त स्थिति सदा एक रस नहीं रहती है, क्योंकि मन भिन्न भिन्न रस में है तो स्थिति भी भिन्न भिन्न है। एक ही रस में रहे तो एक ही स्थिति रहे। तो बाप दादा बच्चों को हल्का बनाते हैं और बच्चे जानबूझकर अपने पर बोझ ले लेते हैं, क्योंकि 63 जन्मों से विकर्मों का बोझा, लोक मर्यादा का बोझा उठाने की आदि जो बन गए ना, इसलिए बोझ उतार करके भी फिर रख लेते हैं। जिनको जो आदत बन जाती है ना, बाबा ने कहा, वो आदत से मजबूर हो जाते हैं। इसलिए अपनी आदत होने कारण अपनी जिम्मेवारी अपने पर ही रख देते हैं। एक एक पांडव अगर संपूर्ण समर्पण बनकर निकल जाए ना, तो बताओ क्या हो जाएगा। जब पांडव सेना तैयार हो जाएगी ना, तो कौरव और यादव मैदान में आ ही जाएंगे और फिर क्या होगा, आपका राजभाग आपको प्राप्त हो जाएगा। जब तक ये वादा नहीं किया है, जो सोचेंगे बोलेंगे जो सुनेंगे जो करेंगे सो श्रीमत के बिना कुछ भी नहीं करेंगे, तब तक इस भट्टी में से लाभ नहीं ले सकते हो। ऐसा ही उमंग उत्साह लेकर आए हो ना, कुछ बनकर निकलेंगे हम यहाँ से, बदल कर निकलेंगे। ये सोच कर आए हो ना, घबराहट तो नहीं होती है। जितना जितना गहराई में जाते हो ना, तो बाबा ने कहा उतनी ही घबराहट गायब हो जाएगी। जब तक किसी भी बात की गहराई में नहीं आ जाते हो तो घबराहट आती ही है। जैसे सागर के ऊपर ऊपर की लहरों में घबराहट होती है, लेकिन सागर के तले में गहराई में क्या होता है, बिल्कुल शांत, और शांत के साथ प्राप्ति भी होती है। इसलिए जब भी कोई घबराहट की बात आए तो गहराई में चले जाना, तो घबराहट गायब हो जाएगी। अब लक्ष्य और लक्षण कौन से धारण करने हैं, इसमें जो नंबर 1 होंगे उनको क्या देंगे। भविष्य में तो राजधानी लेंगे ही, लेकिन यहाँ भी सौगात मिलेगी। इसलिए हर एक यही प्रयत्न करे कि हम तो नंबर 1 में ही आएंगे, 2 नंबर वाले तो नहीं मिलेगा ना। जो बिन करेगा वही नंबर 1 बनेगा। तो बिन करने की कोशिश करो तो बन ही जाओगे। अच्छा, आपको बिंदी लगानी है ना, बस बिंदी रूप ही हो। टीके कितने प्रकार के होते हैं, तो बाबा ने कहा आज आपको डबल टीका लगाएंगे, श्रीमत पर निरोगी बनने का और भविष्य में राजभाग का। बिंदी रूप की स्मृति रखने के लिए बिंदी लगाते हो और बिंदी लगाते लगाते बिंदी बन ही जाएंगे। कोई भी व्यर्थ संकल्प आए ना तो उनको बिंदी लगा दो तो बिंदी बन ही जाएंगे। इसलिए हर बात को व्यर्थ जो भी आए उसको स्टॉप करना है और आगे की मंजिल पर हमें बढ़ते ही जाना है। तो आज हमने बहुत ही गहरी गहरी बातें समझ ली हैं कि कैसे हम संपूर्ण